खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आइए जी, दो मेरे साथ निकालिएगा पौलुस रसूल का खत कुलसियों के नाम, उसका दूसरा बाब है, उसकी 6 से 7 आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। पादी शहजाद साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दूसरा बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो, जड़ पकड़ो और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है अपनी 22 साल खिदमत में कि वो बहुत तेज आए हैं, लेकिन जितनी तेज आए उतनी तेज वो चले भी गए। लेकिन लिखा है कि जिस तरह तुमने यीशु मसीह खुदा को कबूल किया। जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है तो खुदा के कलाम में मरकूम है कि बेतासीर नहीं लौटता। सो ये दिलों को तोड़ता है, ख्यालात को बदलता है, इंसान को मजबूर करता है, उसको उसके गुनाह जो है वो याद दिलाता है और वो पशेमान होकर तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, अपने गुनाहों से माफी मांगता है और खुदा के हुजूर चलता है, चूंकि खुदा के कलाम में कुदरत है। लेकिन लिखा है कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदा को कबूल किया। अक्सर आपने हमारे पैगामात सुने हैं, पादी शहजाद साहब बताते हैं कि हम पिछले करीब 22 साल से एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके जो पीछे मेरी जो वजह है हमारी यूनिटी की कि हमने किसी और तरफ देखा नहीं। हमें बहुत सारे मौके भी मिले लेकिन हमने उन्हें अवेल नहीं किया और हमने मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म से खुदा के कलाम की मुनादी की और खुदावन ने आज तक हमें एक रखा हुआ है। मेरी दुआ है जब तक हमें मौत न जुदा करे हम जुदा ना हो। खुदावंद चाहता है कि हमने जिस जज्बे से, जिस वलवले से, जिस जोश से उस दिन अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा किया, उस दिन को आप सब याद कीजिए और खुदावंद से तौफीक मांगिए। हम जब इकट्ठे हुए तो बैठक में हम हर सैटरडे रात इबादत करते थे। साडा बैठन का टाइम थी, उठने का कोई टाइम नहीं था, उसमें वक्त की कोई कैद नहीं थी। सो इन्हीं चीज़ों ने मेरे दिलों हमें ग्रूम किया। उस वक्त हम एक दिन में 3-3, 4-4 इबादत भी करते थे और साइकिलों पर, जिस तरह अक्सर पैसा बताते हैं कि हम जाते थे, लेकिन जो हमारे अंदर एक कुव्वत थी, जो रुल कुछ की कुदरत थी, जो हमारी यकजहती थी, ये हमें लिए जा रही थी और हम बगैर किसी चीज की परवाह किए, बगैर थके खुदा का काम कर रहे थे, क्योंकि हमें रफाकत जो है वो बेहतरीन मिल गई थी। जब तक रफाकत ना हो मुमकिन नहीं है कि हम मजबूत रहें। मजबूत रहने के लिए मेरे अज़ीज़ों हमें रफाकत की जरूरत है। जिस तरह हमने खुदा को कबूल किया, अक्सर लोग बपतिस्मा लेते हैं तो अपना सर्टिफिकेट भी कोई लेने नहीं आता और साढ़े को पेन है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और देन उसके बाद फिर उन्होंने जैसे कोई फर्जी काम नहीं करता इस तरह से इस फरीजे को किया। लेकिन खुदा चाहता है कि जब हम खुदावंद के पास आए तो फिर औंधे होके रह जाइए, फिर हम उसके साथ चलें, उसमें बढ़ें, उसमें तरक्की करें, उसमें मजबूत हों, हम जड़ पकड़ें। हाल शफीक साहब ने कलाम सुनाया था पिछले संडे कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और जब उसने छटा लगाया तो कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ राह के किनारे, कुछ झाड़ियों में, कुछ जरखेज जमीन पर। सो मेरे अजीजों, जो तो पथरीली जमीन पर गिरा वो परिंदे उसको जो है वो उठाकर ले गए, जो राह के किनारे था उसको भी उस तरह से जमीन नीचे नहीं मिली, वो ग्रोथ नहीं कर पाया और वो भी फला नहीं। सो खुदा चाहता है कि हम जड़ पकड़े। जड़ हम तभी पकड़ सकते हैं जब हम ठीक जगह पर रहेंगे, ठीक चलेंगे, तभी मेरे अजीजों हम तामीर हो सकते हैं। जब हमारी फाउंडेशन ठीक नहीं है तो हम कभी भी बिल्ड नहीं हो सकते, हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, हम बढ़ नहीं सकते हैं। सो हमारी खिदमत में सबसे बेहतरीन बात है वो हमारी यकजहती है।
हमें पता नहीं होता था कि हमने करना की, लेकिन ऐसी चल रहे हैं। सम टाइम तो ऐसा होता था, पादी विलियम साहब, पादी जस्टिन साहब जो है वो बिल्कुल एंड मौके पर बताते थे कि भाई हाँ बेटा शहजाद आप कलाम सुना लो। मुझे अक्सर कहना मीटिंग लीड करेगा, हम कलारकाबाद गए, हमें कुछ नहीं पता कि करना है, जाके बैठे हैं तो पादी विलियम साहब मुझे कहते कि बेटा आप मीटिंग लीड करो। भाई मुबीन को उन्होंने कहा पादी साहब को कि मुबीन आप कलाम सुनाओगे, तो भी खुदा हमें इस्तेमाल करता था। चूंकि हम उस मोमेंटम में, उस सर्कल में जो है वो रह रहे थे, हमें मतलब प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम हर वक्त उसी हालत में चलते थे। सो खुदा चाहता है कि जब हमने अपना आप उसे दिया है, उसे कबूल किया है, उसमें चलें, उसमें हम बढ़ें। अक्सर आउट ऑफ स्टेशन हमारी दो इबादत आ जाती थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं भाई जस्टिन हम लोग गए हुए थे साहिवाल पादी विलियम साहब के साथ, बाकी ये सारे लोग पादी शाहिद साहब, पादी मुबीन साहब, पादी शहजाद साहब, ये लोग गालबन उकाड़े गए सर तुसी। हाँ जी। सो खुदा जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करता है जब हम विलिंग होते हैं, जब हम ठीक जगह पे आते हैं ना, फिर खुदा भी अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जाहिर करता है और खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। लेकिन रफाकत जो है वो मेरे जो इसमें जिਵੇਂ तेल अग नूं फैलाने का काम करता ना, रफाकत जो है कि ईमानदार को उठाने का काम करती है। सो खुदा चाहता है कि हम रफाकत में रहें। मैं जुमे की इबादत में अक्सर पादी जस्टिन साहब के घर एक लंबा अरसा मैं पैदल आया हूँ जुमे को अपने घर से। पादी जस्टिन साहब, सिर्फ शाहिद भाई को ये बात पता थी, पादी शाहिद साहब को, और मैंने अपने भाइयों को बताई है, लेकिन मैं आता था। पादी शाहिद साहब के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं था। मैंने साइकिल ली, मेरी 3 नई साइकिल चुकी गई, फिर मैं कह रहा हूँ पैदल ही ठीक है। सो पालूस कहता कि हमें कौन सी चीज है जो खुदा की मोहब्बत से जुदा कर। कोई फासलों की कैद नहीं लगती थी मेरे जीजों, कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी, कोई वक्त की कैद नहीं थी, और हम इसी तरह से चल रहे थे। इस रफाकत में चलते चलते हम यहाँ तक आगे हैं, और मेरा ईमान है कि खुदा इसी तरह हमें आगे भी चलाएगा और हम अंजील की वसत के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए इसी तरह पेश रहेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम एक जगह पर इकट्ठे होंगे, हम जमा होंगे, जब हम यूनिटी में बंध जाएंगे और हम खुदा के लिए कुछ कर सकेंगे। बहुत सारे हमारे गिरदोनुआ अपने ही शहर में ऐसे चर्चेज हैं, वो साल 6 महीने बाद वो पता लगता जी 4 चर्च बन गए उन्होंने। राती बंदा महसूस करता, सवेरे महसूस होता परसों अपना गिरजा। लेकिन खुदा चाहता है कि जिस तरह इब्तदाई कलीसिया में रसूलों ने काम किया, वो एक जगह पर रहकर, पतरस ने नहीं कहा कि मेरे तो वहां से 3000 लोगों ने तौबा कर ली, मैं लहदा चर्च बना ला। क्या ख्याल है भाई साहब? वो साथ ही रहते। इस बात को किसी खातिर में नहीं लाया, इस बात को कि मैं तो बहुत अच्छा वाइस बन गया हूँ, मैं लहदा चर्च बना लेना, कोई गल नहीं, काम तो खुदा दे कर रहा है ना। लेकिन वो इकट्ठे रहे। इकट्ठे रहने से मेरे जो खुदा की कुदरत जो है उनके दरमियान काम करती रही। जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो, जड़ पकड़ो और तामीर हो। खुदावंद चाहता है कि हम चलें। हमारी बहुत ज्यादा इबादत होती थी, लेकिन हम कोई भी मिस नहीं करते थे। इवन कि अपनी क्या, हमें अगर पता चलता था ना कि पादरी इश्कल साहब कहीं कलाम सुनाने जा रहे हैं, तो हम वहां भी पहुंच जाते थे। अनसमल साहब आ रहे हैं, हम वहां भी चले। फर्स्ट मंडे भी हमने अटेंड किया। हमने मतलब अपने आप को रखा ही इस सर्कल के अंदर कि जिससे हम तरक्की करते गए। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ संडे क्रिश्चियन बन के रह जाते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम हर वक्त खुदा के साथ रहें, खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद के साथ चलें, ताकि खुदावंद जो है हमें बरकत दे और हमारे वसीला से कलीसिया खुदा का बदन जो है वो तरक्की करे। वो 120 से 3000, 3000 से 5, 5 से 7 इसलिए हो गए थे क्योंकि वो एक थे और मजबूत थे। जिस रोज रूल कोर्स का नज़ूल हुआ तो लिखा है कि जिस मकान में थे वो जमा थे, वो मकान हिल गया और उन्होंने तेज आंधी का सन्नाटा सुना, आवाज सुनी, और उन्होंने आसमान से आके शोला की सी पटती हुई जुबानों को देखा, और उनमें से वो हर एक पर आकर ठहर गई। चंद लोगों पर नहीं, लिखा है हर एक पर। आमीन। क्योंकि उनकी मेरे जो रफाकत जो थी मजबूत थी, और वो इसी बात के लिए दुआ कर रहे थे। जब आप रफाकत में आते हैं तो फिर खुदा अपने बंदाओं के वसीला से, खादमों के वसीला से आपको हमें सिखाता है। जब हम बैठक में आए तो हमने बहुत कुछ सीखा। पादी शाहिद साहब से, पादी शहजाद साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। दुआ करनी किस तरह है मैंने अपने इन बड़े भाइयों से सीखी, क्योंकि मेरे जीजो हमें सीखने की भी जरूरत। हर काम जो कहने लगे ये मेरा उस्ताद है, सो जरूर है कि आप
कलीसिया के बुजुर्गों से, सीनियर लोगों से बातचीत करें, उनके साथ रफाकत रखें, उनकी गुफ्तगू सुने, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, मजबूत होने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, बिल्डअप होने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। जब आप कलाम सुनते हैं, आपको कोई नई चीज क्लिक करती है, आपका इरादा जो है वो मजीद मजबूत होता है। खुदा के कलाम के वसीला से ही हम तामीर हो सकते, हम जड़ पकड़ सकते हैं। जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, परस्तिश करते हैं, खुदा आपको बरकत देता है, फिर तक आप पे दिल करता है कि अगली बारी भी ऐसी आइए। सो खुदा चाहता है कि हम इस तरह से रफाकत रखें, मजबूत हों। और जब रूह कुद्स का नुज़ूल हुआ तो वहां पर मुख्तलिफ जगहों से लोग इकट्ठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमारी ही बोली बोल रहे हैं। लेकिन कुछ आज भी लोग ऐसे ही हैं, कहते हैं यार हर वेले कहते हैं दुआ ही करते रहो। उन्होंने कहा कि ये ताज़ा मैं के नशे में है। लेकिन पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर कहा कि अभी तो दिन का आगाज हुआ है, ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है, ये खुदा का वो कलाम पूरा हुआ है जो उसने योएल नबी की मार्फत लिखवाया था कि मैं आखिरी जमाना में हर बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, जवान रोया देखेंगे, तुम्हारे बूढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे। उसने वहां खड़े होकर उन्हें तालीम दी कि ये वो बात है जो खुदा ने योएल नबी की मार्फत फरमाई थी कि मैं आखिरी जमाना में रूह कुद्स को भेजूंगा। मेरे अज़ीज़ों, यही चीजें उन्हें मजबूत करती गई। खुदा हमें मजबूत करना चाहता है, खुदा हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें एक्सटेंशन देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम आज जितने हैं इतने ना रहें। पतरस के वास्ते 3000 लोग आज लिए गए कि पीछे जो है उनकी दुआएं बहुत ज्यादा थी, रफाकत थी, वो इस बात के लिए दुआ करते थे, उन्हें इस बात की समझ आ गई थी, वो इस भेद को जान चुके थे कि यीशु के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन आज अगर कोई खुदा के पास आ जाए तो अपने रिश्तेदारों ने नहीं छेती दासदा, मतलब हमने नजात को भी जागीर बना लिया कि कलाम में लिखा है जो खुदा उनका नाम लेगा वो निजात पाएगा। हम इंजील भी अपने अजीजों को सुनाने से ग्रेज करते हैं, क्या भी गिरजे आने लग जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, उन्होंने मुनादी की, उन्होंने मुजज़ात दिखाए खुदा उनके नाम पे, क्योंकि उनकी रफाकत मजबूत थी, उनका ध्यान जो है वो इधर उधर की चीजों पर नहीं था। और जब उन्हें तरक्की मिली, माली की किताब इसी का 2 बाब आप सारा पढ़े तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो रफाकत में रहे। उसने रेफरेंस कोट किए पतरस ने कि बुजुर्ग दाऊद जो है वो कहता है कि खुदावंद मेरे साथ रहा है, इसलिए मुझे जुम्बिश नहीं हुई थी। और खुदावंद ने मेरे खुदा से कहा कि दाहिने बैठ, मैं जब तक तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। तो मेरे अजीजों, उन लोगों ने तौरात को भी साथ पढ़ा, उन्होंने ओल्ड टेस्टमेंट की स्टडी की, ये नावाकिफ लोग थे, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को भी पढ़ा, दुआएं भी की, रफाकत भी रखी, रोजे भी रखे, दुआओं भी की थी। और आज रिजल्ट आपके सामने है। वही वुमन जो चली हुई थी, आज मसीही मजहब जो है वो सबसे बड़ा मजहब है, क्योंकि पीछे आंसुओं के साथ दुआएं हुई हैं। खुदा ने अपनी कुदरत को उनके वसीला से जाहिर किया है। वही चेन आज तक चल रही है, और जब तक मसीह नहीं आता ये खिदमत का काम रुकेगा नहीं, बल्कि बढ़ता जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद उनके साथ था, खुदा मेरे और आपके साथ भी है। और लिखा कि जब ये बढ़ गया काम तो फिर मसाइल थोड़े थोड़े जो थे वो उन्हें नजर आने लगे, बेवाओं को ठीक से पूछा नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि अभी हम तो खुदा का कलाम सुनाने में और दुआ में मशगूल रहेंगे, लेकिन हम इस इंतजाम के लिए लोगों का चुनाव करते हैं, तुम ऐसे खुदा खौफ लोगों को चुन लो। फिर उन्होंने दुआ की, रोजा रखा, और फिर उन्होंने उन्हें मखसूस किया, जिनमें से स्टेफनस भी था। आमीन। मेरे उन्होंने लेमैन भी, उनके अशर्स भी थे, जब कलाम करते थे तो लोग देखते थे, हैरान होते थे, क्योंकि वो भी साथ ही रहते थे। वो इंतजाम करने के बाद मेरा ख्याल है कि वो किचन च नहीं बैठे रहते होंगे, लेकिन वो दुआ करते होंगे कि कदों साडा काम मुके, कब हम जाके अपने ग्रुप को ज्वाइन करें, हम दुआ में बैठे। तो स्टेफनस के ताल्लुक से लिखा है कि वो जिस इख्तियार से कलाम कर रहा था, जैसी वो बात कर रहा था, उन्हें समझ नहीं आती थी, उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था उसे गिराने के लिए। फिर उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया था कि ये मूसा और खुदा के हक में जो बातें कह रहा है वो ना हक है, ये हम सुन नहीं सकते। लेकिन लिखा है कि जब उन्होंने उसके चेहरे पर गौर किया तो वो फरिश्ते कासा। खुदा जो है मेरे अजीजों, हमें चाहता है कि हम रफाकत में चलें। हम तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम
साथ चलते रहेंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट देखा है, चूंकि हमारा ट्रैवल ज्यादा है, हमने साइकिलों पर भी बहुत मुनादी की है, बसों वैगनों में भी हमने बहुत सफर किया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जहां पे पुलिस का खतरा नहीं ना होता तो फिर ड्राइवर जो है अपनी बस या अपनी वैन जो है वो कंडक्टर को दे देता है। चूंकि वो उसके साथ रहता है, वो इतनी सवारियां लेके वो उस पर ट्रस्ट करने लग जाता है कि यार होना चलान जो है। ये तभी होता है जब हम साथ रहते हैं। उस शख्स को इतना उस पर एतमाद हो जाता है कि यार अब मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लूँ, ये थोड़ा सा सफर जो है वो निकाल देगा, ये ठीक चलाएगा। लेकिन चूंकि वो साथ रहता है, जब हम मेरे जीजो रिफाकत रखेंगे, साथ रहेंगे, दुआएं करेंगे, खुदा उनकी परस्तिश करेंगे। लिखा कि खुदा उनके वसीला से मौजज़ात अजीब काम जो है वो दिखाता रहा, निशानात दिखाता रहा, अपने आप को जाहिर करता रहा, क्योंकि खुदावंद उनके साथ था। खुदा इसलिए अपने आप को जाहिर करता रहा और बहुत काम हुआ। अमाल की किताब को आप पढ़ लें और पालूस कहता है कि मैंने जिस तरह कलाम करना था ना, मैंने उस तरह से कलाम नहीं सुनाया, क्योंकि तुम अभी तक रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी हो। कहता मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया, क्योंकि उसकी बर्दाश्त तुम्हें अब भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो फिरके हैं, हसद है, झगड़े हैं। अगर ये चीजें तुम में है तो तुम दुनियावी हो, तुम जिस्मानी हो। वो कहता कि मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन मैं उस तरह से मुनादी नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हें वो सुनने की बर्दाश्त ही नहीं है। जो कलाम मैं सुनाऊंगा तुम उसे हजम नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। कोई कहता है कि मैं पलूस का हूँ, कोई कहता है मैं अपलूस का हूँ। कहा कि दरख्त लगाने वाला और पानी देने वाला और उसको बढ़ाने वाला तो खुदावंद ही है। खुदावंद मेरे जीजो चाहता है कि हम इब्तदाई जगह पर खड़े ना रहें, हम आगे बढ़ना शुरू करें, हम तरक्की करें। जब ये छोटे थे तो ये मोरिस भी तबला बजाता था, खंजरी से शायद उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन अब ये बेहतरीन तबला बजाता है, क्योंकि इसने उस बात की प्रैक्टिस किया। पाली शहजाद साहब जब हारमोनियम नहीं ना बजाते थे तो पाली साहब के मामू है, मामू नहीं, तो मामू जी के साथ पाली साहब की ऐसी कोऑर्डिनेशन थी, अखंड एक दूसरे समझा देते सर कि हम मैं की करने लगा, क्योंकि इनकी संगत थी, इनकी रफाकत थी, इनकी प्रैक्टिस थी। पाली साहब मामू जी की तरफ देखते थे, उन्हें पता लग जाता था कि अब आगे शहजाद क्या करेगा। मेरे जीजो इस तरह से रफाकत रखें अपने पासवान के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। लिखा कि वो हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे। जब उन्होंने कलाम सुना, दिलों पर चोट लगी, फिर वो लिखा रसूलों से तालीम पाते, दुआ करते, रोटी तोड़ते और रफाकत रखते थे और दुआ करने में मशगूल रहे। उन्होंने ये काम किए और लिखा हर रोज हैकल में जमा होते थे। हमारी जो स्ट्रेंथ है, तो फिर वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रोज डेली कितने न कितने इबादत मिल जाती थी। हम कलाम भी सुन लेते थे, हम दुआ भी कर लेते थे और हम उस जोश से भरे भी रहते थे कि हमने खुदा की खिदमत करनी है। चलते फिरते खुदा जो है वो अपने कलाम की समझ दे देता था। मैं चूंकि अपने तमाम भाइयों से एजुकेशन में सबसे कम हूँ, बल्कि हूँ ही नहीं, लेकिन खुदा मुझे भी इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि मेरे जीजो मैंने इन्हें सुना है, मैंने इन्हें कलाम सुनाते भी देखा है, मैंने इन्हें नॉर्मल लाइफ में भी देखा है। सो मुझे इनके वसीला से बरकत मिली है। जब हम पहली दफा आए तो हमें बैठक का नहीं पता था, तो पादरी शाह साहब के घर के पास हम आगे, पादरी साहब ने कहा आप इधर खड़े हो। हम खड़े हो गए, पादरी शफीक ने, जब मैं उससे साइकिल खड़ी की थी, शाहिद साहब आए तो हमने देखा कि भाई के घर के बाहर ना दुकान है कॉर्नर पे और गली में घर है शाहिद साहब का। तो जो ऐसी ऐसा रात 11 बजे से ताले लगे हुए थे, और जब हम दोबारा आए दिन में तो दुकान खुली थी, सानू घर न लभे। तो बताने का मतलब ये है कि हमने निशानी क्या रखी कि जी उत्थे दुकान है किसी तो बंद थी, तो जो दिन है तो खुली थी। लेकिन मेरे जीजो फिर खैर हमने ढूंढ लिया और एक दफा इन्होंने मुझे बैठक दिखाई। पादरी शहजाद साहब एक दिन 2 टी-शर्टें लेके आए, क्योंकि मेरा आना ही इतना था बैठक में। तो पादरी साहब कहते मैं दुआ कर रहा था कि खुदावन अगर तो आज आ गया वसीम तो एक वसीम की, एक शाहिद साहब की, तो अगर ना आया तो फिर मैं दोनों टी-शर्ट्स जो है वो शाहिद को दे दूंगा। तो मैं आ गया। बताने का मतलब यह है कि हम मौके ढूंढते थे कि कब हम इकट्ठे हों, कब हम रफाकत करें, कब हम दुआ करें, कब हम मुनादी के लिए निकलें। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, वो जो 22 साल पहले हम प्रैक्टिस करते रहे हैं वो आज हमारे लिए बरकत का सबब है। उस दौरानिया में हमने बहुत कुछ सीखा और मेरे जीजो आज हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें
चलते रहो, जड़ पकड़ो और तामीर हो। तामीर होने के लिए मेरे ज़रूर हमें यीशु मसीह जो कोने के सिरे का पत्थर है उसके पास आना पड़ेगा, उसके साथ रफाकत रखनी पड़ेगी, कलीसिया में रफाकत रखनी पड़ेगी, ताकि हम स्ट्रेंथ पाएं, हम बरकत पाएं, हम तरक्की पाएं। वरना तरक्की मेरे ज़रूर सिर्फ इतवार के इतवार आने से तरक्की नहीं होती। सारा जो हफ्ता है वो हम दुनिया के कामों में, दुनिया की बातों में गुजार देते हैं, लेकिन जब हम हफ्ते को सोते नहीं थे, हम जुमे को सोए हैं, फिर हमने संडे को जाके सोना है। मतलब खुदा की मेहरबानी से 2-2 दिन हमने जाग कर भी गुजारे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता था, नींद भी साडा कुछ नहीं सी कर सकती, हमें जबकि भी नहीं आती थी। इसलिए हमारा ध्यान जो था वो रहता ही इस तरफ था कि हम कब मिलकर दुआ करेंगे, हम इकट्ठे होंगे। बुध के रोज काली मार्केट में हम इकट्ठे हो जाते थे, जुमे को भजन की तरफ। तो इस तरह से हम चलते रहे हैं। ये मेरे जो हमारी 22 साल का जो है वो हमारा तजुर्बा भी आप कह लें और हमारी तरक्की भी कह लें, ये है कि हम एक रहे और खुदा के हुजूर झुकते रहे। इसलिए मेरे जो हम जड़ पकड़ गए। वरना पहले खादिम थोड़े थोड़े आप अलग होते हैं, फिर खिदमत से भी वो अलग हो जाते हैं। पहले अपना चर्च पाते हैं, नहीं चलता, काम नहीं बनता, फिर वो खिदमत भी छोड़ देते हैं, फिर वो ही पुराने धंधे, पुराने काम, सिगरेट भी चले गए सन, और फिर मच्छी पकड़ने चले गए सन। जब यीशु मसलूब हुआ वो फिर मछली पकड़ने चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह आया दोबारा, खुदा जी उठा, फिर खुदा ने उन्हें मजबूत किया। खुदा ने पत्थर से पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे, क्योंकि इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके। इब्लीस तो मेरे जो तैयार है कि कब हमें पिछाड़ लगाए, कब हमें गिराए, कब वो हमें बैकस्लाइडर बना दे। लेकिन खुदावंद ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी बशरियत के दिनों में भी रो रो कर दुआ की है, ताकि हम मजबूत रहें। मजबूत रहने के लिए हमें चर्च के साथ मुंसलिक रहना पड़ेगा, चर्च में जुड़े रहना पड़ेगा, ताकि हम डे बाय डे जो है वो और मसीह में ग्रो करें और हम तरक्की करें। खुदा आपका बरकत है। गॉड ब्लेस यू।